Hello everyone, welcome to Garima Studies. How are you all? Hope you all are doing well. So I'm back with another video, another English grammar concept. But before starting the concept, like the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. So I'm back with another concept of English grammar, which is the most important concept, which is the verb. So let's start. First of all, in this video, you learn what are verbs. Verbs होते क्या है? So guys, verbs have traditionally been defined as words that show action or state of being. Verbs नॉर्मली या इजीली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड का एक्शन शो करते हैं. किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स एक्शन शो करते हैं वो हमारे वर्ब्स होते हैं. अब देखो, हेलो ड्रोव ऑल द वे टू टोरंटो. अब यहाँ पे जो ड्रॉव है वो हमारा एक्शन शो कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हैलोट स्लेप्ट ऑल द वे टू टोरंटो. स्लेप्ट शोज द एक्शन. अब टोरंटो जब वो हार्लोट जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है. तो जो स्लेप्ट है वो उसका एक्शन है. ऊपर वाले सेंटेंस में ड्रोव जो है वो उसका एक्शन है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हार्लोट वॉज हैप्पी इन टोरंटो. हार्लोट जो है वो टोरंटो में खुश है. तो जो हैप्पी है वो स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब वो वहाँ पे खुश है. जो जिस तरह से वो रह रहा है वो खुश रह रहा है. तो वो जो हमारा वॉज हैप्पी है वो हमारा वर्ब है. गाइस, वर्ब्स ना कभी कभी किसी सेंटेंस की या किसी वर्ड की पोजीशन भी बता सकते हैं. कभी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो एग्ज़ाम्स अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्ज़ाम्स में जो वर्ब के सेंटेंसेस आते हैं उसमें हमें अक्सर जो सब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन हमें डिफ़ाइन करी जाती है, लेकिन ये डिफ़ाइन नहीं करा जाता है कि वो क्या काम कर रहा है या उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है. बेसिकली ना वर्ब्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. अभी एक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल देखिए, वॉक, रन, टॉक, सिट, रीड, राइट, कफ, स्लीप, जॉग, जंप, सिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं और वो यही एक्शन वर्ब्स जो हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. वर्ब्स आर बेसिकली एक्शन वर्ड्स. और गाइस, अक्सर जो हम वर्ब्स देखते हैं ना वो कभी कभी अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ उन चीज़ों को रेफ़र कर एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को भी रेफ़र करते हैं. जैसे देखो, लव, हेट, ट्रस्ट, फील, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, केयर, चेरिश, सेंस, नो, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड एक्सेट्रा. सो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स. अब वर्ब्स में भी 4 टाइप आते हैं. So friends, here we have 4 types of verbs. First is auxiliary verb or helping verb. Second is modal verbs. Third is phrasal verbs and fourth is linking verbs. तो guys, auxiliary verbs और helping verbs वो verbs होते हैं जो किसी दूसरे verb को सेंसिबल और मीनिंगफुल वर्ड साउंड कराते हैं. ये verbs जो होते हैं ये हम किसी भी वर्ब का या किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं. हर टाइम ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हम इसे यूज़ करते ही करते हैं. क्या आपने हमेशा एक चीज़ देखी है वर्ब में कि हर एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब ज़रूर होता है. ऑक्सिलरीज वर्ब के एग्जाम्पल देखो, एम, इज़, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, डू, विल, कैन. ये सारे ही ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये सब मेन वर्ब हैं. ये सारे सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आते ही आते हैं. एंड नेक्स्ट चलो, होप आपको ये फर्स्ट वाला वर्ब समझ आया होगा. सेकेंड वाला वर्ब समझते हैं, विच इज़ मॉडल वर्ब.
तो व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मोडाल वर्ब्स गाइस वो वर्ब्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है, कैपेबल कितना है वो, जो सेंटेंस में जो वर्ब है वो कितना कैपेबल है, प्रोबेबिलिटी क्या है, या उसकी नेसेसिटी क्या है. मोडाल वर्ब अनलाइक अदर ऑक्सिलरी वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड एज द मेन वर्ब इन सेंटेंस. जैसा ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब की तरह यूज़ करे जाते हैं सेंटेंस में, ये मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज़ नहीं करे जाते हैं. अब एग्जांपल्स देखो इन मोडाल वर्ब्स के. कैन, could, will, would, may, might, should, must, ought to. तो ये जो जितने भी वर्ब्स हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह मेन वर्ब में यूज़ नहीं करे जाते हैं और ये किसे डिनोट करते हैं? पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कैपेबिलिटी और नेसेसिटी ऑफ समथिंग, जो भी कुछ होने वाला है उन सब की. नाउ थर्ड है हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स. अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? आप सबको पता है फ्रेजेस क्या होते हैं. तो वैसे ही जब हम किसी भी दो से ज़्यादा पार्ट को, स्पीच के पार्ट को हम कंबाइन कर देते हैं ताकि हम सेम वर्ब का सेंटेंस बना सके, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. बहुत सारे केसेस में जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. बहुत सारे नहीं बट ज़्यादातर जितने भी केसेस होते हैं वो वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं फ्रेजल वर्ब. अब कुछ एग्जांपल देखो इसके. गो बाय, ले ऑफ, लॉग इन, लेट ऑफ, रन आउट, गो ऑल आउट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टेकन अबैक, ये सारे जितने भी हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट लिंकिंग वर्ब्स हमारे क्या हैं? अब आप देखो. अब ये वाले जो हमारे वर्ब्स हैं ना, लिंकिंग वर्ड्स, इनके नाम से पता चल रहा है ये किसी भी चीज़ के बीच में लिंक बनाते हैं. ये वो वर्ब्स होते हैं जो हम सब्जेक्ट और एक सेंटेंस के बीच में लिंक बनाते हैं ताकि हम दूसरे सेंटेंस के पार्ट को यूज़ कर सके, उन्हें मीनिंगफुल बना सके. इसे हम लिंकिंग वर्ड कहते हैं. ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करते हैं, एडजेक्टिव को प्रेपोजिशनल फ्रेज से लिंक करते हैं लिंकिंग वर्ब्स. अब देखो सेंटेंस देखना. कनेक्ट, हम इसमें जो सेंटेंस फर्स्ट ले रही हूँ मैं, इसमें नाउन्स को दूसरे नाउन्स के साथ कनेक्ट करूँगी. इस एग्जाम्पल में डैनी इज़ माई ब्रदर, डैनी मेरा भाई है. तो यहाँ पे इज़ जो है वो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम इसमें कि जो सब्जेक्ट नाउन है उसको हम प्रेडिकेट करेंगे सीम और बिकम से. अब ये देखना. दिस बुक ऑन अ ट्रेजर हंट सीम्स इंटरेस्टिंग, ये बुक ट्रेजर हंट पे इंटरेस्टिंग लगती है. इसका सेकेंड सेंटेंस देखो. द स्टूडेंट्स बिकम बोर्ड आफ्टर 2 continuous hours of classes and were not ready to take another hour of class without a break in between. अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में सीम और बिकम, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं और दोनों ही सेंटेंसेस के मेन वर्ब है. So guys, thanks for watching the video and I will back with another video as soon as possible. But you don't forget to like the video and bye bye guys. Best of luck for your exams.